नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज के वीडियो का विषय है राहु और केतु का राशि परिवर्तन पूरे विश्व पर क्या प्रभाव डालने वाला है और इससे भी ज्यादा भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमें मैंने सभी लग्नों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में बात की थी। उसी के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा वीडियो है। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें अगर आप राहु और केतु के बिहेवियर को समझना चाहते हैं, इस एक्सिस चेंज के क्या परिणाम होंगे उसको समझना चाहते हैं। चलिए शुरू करती हूं अपना वीडियो। सबसे पहले बात होगी कि आखिर ये एक्सिस चेंज क्या हो रहा है, कहां से कहां जा रहे हैं। तो राहु जो है मिथुन राशि से वृषभ राशि में जा रहे हैं और केतु जो है वो धनु राशि से वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। ये दोनों ही रेट्रोग्रेड वक्री ग्रह हैं, अतः ये पीछे लौट रहे हैं। अभी राहु जो है, देखिए ज्योतिष जो है वो बहुत ही इंटेंस है। इसको अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ पूरा वीडियो देखना होगा। तो राहु अभी भी मृगशिरा नक्षत्र में ही है और 23 सितंबर को वो राशि तो चेंज कर रहे हैं, वृषभ में आ रहे हैं, लेकिन नक्षत्र अभी भी कंटिन्यू होगा मृगशिरा ही। अब समझिए मृगशिरा का मतलब क्या है। मृगशिरा जो नक्षत्र है उसके जो अधिपति हैं वो सोम हैं, चंद्र भी कह सकते हैं आप, सोम है वैसे। और सोम क्या है? अमृत, नेक्टर। तो अब क्या होगा कि और जो राहु हैं क्योंकि शुक्र की राशि में उच्च के होने वाले हैं, अपने गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे, उच्च के भी यहां पर होते हैं। तो अब क्या होगा, सबकी क्या डिजायर होगी, मासेस की क्या डिजायर होगी? अमृत के खोज करने की, कि अब तो कहीं ना कहीं से कोई अमृत तत्व, जीवन तत्व मिल जाए जिससे कि मानवता के ऊपर जो संकट छाया हुआ है वो दूर हो जाए। और इस तरफ प्रयास भी बहुत तेज होंगे क्योंकि हर किसी की एक कलेक्टिव डिजायर यही होने वाली है, टू गेट वेल, टू सी बेटरमेंट, मतलब अमृत की खोज होने वाली है। इसको अदर वर्ड्स में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इस बात को मैं ऐसे भी बता सकती हूं कि हो सकता है कि अब जो राहु का परिवर्तन होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई दवा इस कोरोना के लिए भी मिल सके। मैं वैक्सीन मिल पाएगी इसके लिए अभी भी बहुत श्योर नहीं हूं और मेरी गणना कहती है कि वैक्सीन के आने में समय भी लग सकता है या नहीं भी आ सकती है, लेकिन कोई एंटीडोट, कोई दवा इसके लिए ईजाद जरूर हो सकती है। उसकी दिशा में प्रयास तेज होने लगेंगे। दूसरा क्या है, शुक्र की राशि में है तो हर के मन में अब एक डिजायर होगी कि कुछ सेटल हो जाए चीजें, कुछ सेट हो जाए सब कुछ, और पुनः लाइफ जो है वो एक जिसको आप कहते हैं कि आराम से चलने लगे, सुख में सब लोग रहना चाहेंगे। एवरीबडी वुड लाइक टू हैव अ कंफर्टेबल एंड पीसफुल लाइफ नाउ। और ये जब कलेक्टिव डिजायर ऊपर जाएगी तो आई एम श्योर कलेक्टिव रिस्पॉन्स अच्छाई का नीचे भी आएगा और चीजें बदलेंगी। मैंने बहुत पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि सितंबर के बाद से स्थितियां कोरोना की भी इंप्रूव होंगी और मैं इसको भी दोबारा कहूंगी कि जी हां, अभी हो सकता है कि अभी मुझे जहां तक लग रहा है कि 4-5 दिन से जो कोरोना का वो है वो कहीं ना कहीं पीक की तरफ जा रहा है और उसके बाद ही आप इसका उतार सोच सकते हैं। और अगर इसके बीच में कहीं दवा वगैरह आ गई तो हो सकता है कि नया साल आते आते हम इस बीमारी से बहुत हद तक निजात पा लें। अब केतु जो कि इसका काउंटर पार्ट है वो वृश्चिक में है। वृश्चिक राशि ही ट्रांसफॉर्मेशन की है, एग्जॉशन ऑफ कर्मा होता है यहां पर। और यहां पर केतु भी उच्च के माने जाते हैं या उनका अपना घर माना जाता है। तो क्या होगा, ये एक तरफ तो डिजायर है
अच्छे होने की, और दूसरी तरफ केतु कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब क्या होगा, हम सभी के अंदर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, या हम खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जी जान से जुट जाएंगे। और क्या हो सकता है, पूरे विश्व के लिए नई नई एलाइज, नई नई संधियां, और वो भी सडन एलाइज। मतलब ऐसा कुछ होगा कि जहां पर आपको लगता था कि ये दो देश तो बहुत ऑपोजिट देश थे, लेकिन हो सकता है वो दोनों मिल जाए। कुछ महाशक्तियों का विलय हो सकता है, या नए नए एलाइज एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जो चिंता की बात है केतु का वृश्चिक राशि में होने से, उसमें क्या है कि केतु अभी जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में एंटर करेंगे। ज्येष्ठा तीक्ष्ण नक्षत्र है, और उसमें तेज धार वेपन्स वगैरह का यूज जो है वो हो जाता है। तो थोड़ा सा जो चिंता की बात है वो ये कि विश्व में कहीं ना कहीं विश्व जो है वो परस्पर युद्ध, संप्रभुता लाने के लिए, अपनी सत्ता काबिज करने के लिए कहीं ना कहीं युद्ध के लिए भी प्रेरित होता हुआ दिखाई देगा। लोग इंपल्सिव होकर, देश मतलब यहां पर राष्ट्र इंपल्सिव होकर कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि अराजकता या फिर युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा कर दें। इस बात का खतरा बना रहेगा और बना है। ये विश्व की भी बात हो रही है। अब एक और बात कि आपको, क्योंकि 8th हाउस में मतलब केतु है, यानी कि आपको क्या है, एग्जॉशन ऑफ कर्मा तो मस्ट है, तो आपको पे बैक भी करना है। तो हर व्यक्ति क्या करेगा कि मतलब हर राष्ट्र अपनी संप्रभुता कैसे बनाना चाहेगा। मंगल की राशि है वृश्चिक, तो कहीं ना कहीं भूमि से रिलेटेड विवाद, भूमि को अपने पोजीशन में ले लेना और इस तरह की बातें आगे बढ़ेंगी। जी हां, मेरा जो इशारा है वो चीन की तरफ भी हो सकता है। जब मैं भारत पर बात करूंगी तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। अब ये तो एक जनरल डिजायर विश्व की हो गई। हाँ, और एक और बहुत बड़ी बात राहु के लिए कि इस वक्त हर की डिजायर पीस लाने की, अमृत तत्व, जीवनी शक्ति खोजने की तो होगी, साथ ही एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की डिजायर बहुत बढ़ेगी। ये राष्ट्रों के लिए भी होगी, हर व्यक्ति में भी होगी। जनरल मासेस की भी यही एक इच्छा होगी कि अब बहुत हो गया, नाउ आई हैव टू वर्क हार्ड एंड एक्यूमुलेट, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। तो इसलिए ये जो एक्सेस है ये बहुत ही बड़े चेंजेस विश्व में ला सकती है। अब बात होगी भारतवर्ष के लिए ये चेंज कैसा होने वाला है। देखिए, अगर हम भारत की कुंडली देखते हैं जिस 15 अगस्त 1947 की, तो उस दिन क्या था, राहु टॉरस यानी वृषभ राशि में ही थे भारत की कुंडली में। यानी उस वक्त भी राहु और केतु का ट्रांजिट इसी एक्सिस पर था। क्या हुआ था, विभाजन, पार्टीशन, पूरे देश में खून खराबा, अराजकता, भाई की भाई से लड़ाई। और केतु ने क्या किया था, भूमि के लिए लड़ाई, अपने हक की लड़ाई, देश की सीमाएं बट गई, दो विभाजन हो गए, भूमि की ही तो लड़ाई थी। तो एक बार फिर इसी एक्सेस पर राहु केतु लौट रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी इक्वेशन गड़बड़ा सकती है। मैं केवल चाइना, पाकिस्तान को नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि आपको अपने सारे ही पड़ोसियों से भारतवर्ष को सावधान रहने की जरूरत है, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, जो भी हमारे बाउंड्रीज से लगे हुए देश हैं। भारत की सरकार को काफी अलर्ट रहना है और अपने देश को किसी भी तरह के संकट से बचाने के लिए बहुत अलर्ट रखना होगा। सरकारों को अलर्ट होना होगा। अब अगर हम ये देखें कि क्योंकि ये हर 18 साल में एक बार ये पूरी एक्सेस करते हैं, तो एक तो 1947 में ही थे, इसी एक्सेस पर थे।
उसके बाद दूसरी बार जो इनका 18 साल के बाद ट्रांजिट हुआ वो 1966 में था। 1966 में भी भारत के लिए एक खराब घटना हुई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु इसी साल में हुई थी। दूसरा जो इसका साइकिल आया, मतलब तीसरा, वो था 1984 में। 1984 के दंगे आपको सबको पता है। फिर भाई से भाई की लड़ाई हुई थी। इंदिरा जी को गोली भी मारी गई थी इसी साल। देखिए, जोड़िए डॉट्स को। पहला विभाजन हुआ, 66 में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हुई थी। देखिए, ऑल ऑफ अ सडन बात आ रही है। राहु इज ऑल अबाउट ऑल ऑफ सडन असर दिखाता है। 1984 में भी। अब उसके बाद जो इसका तीसरा 47, 66, 84, 2002 में हुआ था। 2002 में भी एक बड़ा नरसंहार हुआ था। गुजरात में कुछ दंगे वगैरह हुए थे, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है। गुजरात में बड़े दंगे हुए थे 2002 में। यानी जब जब राहु केतु की ये एक्सेस हुई है, तो अगर हम पास्ट को एनालाइज करते हैं, और देखिए ज्योतिष यही है कि पास्ट के फैक्ट्स को प्लेस करते हैं, और जब ये रिपीटेडली एक जैसे दिखाई देते हैं तो फिर सिद्धांत जन्म ले लेता है। यही ज्योतिष की रिसर्च इसी तरह से हम लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं घटनाओं को अगर हम पीछे भी देखें तो इस एक्सिस ने ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेंजेस, कुछ अराजकता, कुछ उठापटक दी है। तो इस चेंज को भी हम ये तो मान सकते हैं कि हो सकता है उसके बाद, क्योंकि देखिए पार्टीशन हुआ, उसके बाद फिर हमारे यहां भारत ने तेजी से लंबी छलांग लगाई और आगे बढ़ा। इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके बाद भी फिर राजीव गांधी की सरकार आई और कांग्रेस ने फिर एक बार, यानी फिर देश में स्थायित्व काबिज हुआ 2002 में भी। तो इस तरह से ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन, और हो सकता है कि हर खराबी के बाद कुछ अच्छाई जन्म लेती है। तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह तो हुआ, लेकिन ये एक्सेस थोड़ी सी इंडिया के लिए ट्रिकी एक्सेस रही है पास्ट में। और राहु का देखिए ज्योतिष की सुंदरता क्या है, इसीलिए जो वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी है वो सबसे सटीक है। क्योंकि अब एक राशि में केवल हम ये नहीं कहेंगे कि राहु जो है वो बहुत सुख समृद्धि दे देगा, बहुत ऐशो आराम के सामान दे देगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, नहीं। ये तो शुक्र की राशि में देगा ही, लेकिन 3 नक्षत्रों को भी तो बदलेगा। सबसे पहले वो जा रहा है मृगशिरा में, फिर जाएगा रोहिणी में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा के नक्षत्र में जब जाएगा राहु, तो आपका ध्यान कहां जाएगा? सुंदरता की तरफ, आराम की तरफ। लेकिन उसका जो लास्ट फेज होगा वो होगा कृतिका में, सूर्य के नक्षत्र से राहु का भ्रमण। और मेरे हिसाब से वही समय सबसे कठिन होगा राज सत्ता के लिए, भारत की सत्ता के लिए। ये समय काफी कठिन साबित हो सकता है, और ये समय लगभग अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 का समय हो सकता है, जब राहु कृतिका नक्षत्र में भ्रमण कर रहे होंगे। क्योंकि राहु सूर्य के नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, इसलिए भारत की सरकार को, सरकार के ऊंचे पदों पर काबिज लोगों के लिए और देश के नेतृत्व के लिए भी मैं कहूंगी कि काफी सावधानी की जरूरत हो सकती है। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कुछ प्रेडिक्शंस इसी तरह के किए थे कि 2020 हमारे लिए कुछ बड़ी हानि भी लेकर आ सकता है। और अब 2020 के अभी भी कुछ समय बाकी है, और उसके बाद ये जो होगा अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 का समय, ये भारत के नेतृत्व के लिए, भारत के शीर्ष पदस्थ अधिकारियों के लिए, सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता है। बहुत एहतियात और संभाल की जरूरत होगी। जो भी हमारी बाउंड्रीज हैं,
उसके लिए अगेन आई वुड से कि ये आपका 23 सितंबर जब ज्येष्ठा में आएगा राहु और सॉरी केतु जब ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में आएंगे और ज्येष्ठा तीक्ष्ण नक्षत्र है, तो सावधानी की जरूरत है। 23 सितंबर के बाद कुछ अनायास ऑल ऑफ अ सडन LAC पर, PO पाक बॉर्डर्स पर, इन सब पर बहुत ध्यान देने की भारत सरकार को जरूरत होगी। ये एक चेतावनी की तरह तो लिया ही जा सकता है। आप सभी के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाएं, क्योंकि जब जब देश में कोई उठापटक होती है तो आपको मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये ओवरऑल कलेक्टिव देश के लिए ऐसा कुछ होने वाला है। आपके लिए मैंने अलग अलग डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि आपके लिए कहाँ जरूरत है, कहाँ फोकस करें, कहाँ पर अपना कर्म एग्जॉस्ट करें, लेकिन एक कलेक्टिव एनर्जी अच्छी क्रिएट करने के लिए कि हमारा देश सकुशल रहे, सुरक्षित रहे, हम सभी को बहुत मेंटली पॉजिटिव एनर्जीज को ब्रह्मांड में भेजना चाहिए और अपने से ऊपर राष्ट्र हित को समझना चाहिए। किसी भी तरह की मानसिक कमजोरी ना आने दें, कोई भी तरह के इंपल्सिव बिहेवियर से बचें। तो ये एक्सेस, राहु केतु की पावर एक्सेस कुछ बड़े चेंजेस, बदलाव, अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स दिखा रही है। ये थी मेरा विवेचन राहु और केतु के एक्सेस परिवर्तन का। धन्यवाद। आप सभी प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। धन्यवाद।